नंबर 6 पढ़ रहे हैं। लिसन मी एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग कल लगाए थे, जो प्रोटॉन वाला क्वेश्चन था कि प्रोटॉन की वेट इक्वल है। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको मैं चाहता हूं लिख दूं बोर्ड पर। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग इन बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉन इज द हाफ ऑफ द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉनों के मिडिल का जो फोर्स है, कूलम फोर्स, वो एक इलेक्ट्रॉन के वेट का हाफ है। यही कह रहा है ना बेटा। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर देखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब किताब से इलेक्ट्रॉन के वेट का हाफ है। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी बनता हो उसका हाफ है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि दो इलेक्ट्रॉन कहीं रखे हुए हैं, उनके बीच जो फोर्स वर्क करता है उसका वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के वेट का हाफ है। सिंपल। देखो जरा, दोनों तरफ वैल्यूज रखते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसको हम जानते हैं 9 × 10 की पावर 9। द वैल्यू ऑफ फोर्स वर्किंग इन बिटवीन एनी टू चार्जेस गिवन बाय कूलम्स फोर्स एंड व्हिच इज इक्वल टू 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2। हियर Q1 मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 मींस आल्सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ दोनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Q1 और Q2 के प्लेस पे E लिख रहे हैं। व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे बेटा देयर गैपिंग नहीं पता है, यही हमें मालूम करना है। यहाँ बेटा वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 की क्लास में जानते हो, वेट फार्मूला फॉर द वेट AM × G। वेट का फार्मूला क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू G अपॉन 2। इसी में सारे नोन टर्म की वैल्यूज पुट आउट कर दो बेटा, और नोन टर्म स्वतः जो है सॉल्व होकर के आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है, ध्यान दीजिए। सबकी वैल्यू रख देते हैं। 9 × 10 की पावर 9, E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 पावर -19 अपॉन R²। अननोन टर्म है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी को मालूम होना चाहिए, कल के क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन था, उसी तरह का क्वेश्चन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10 पावर -31। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10 पावर -31। नियर अबाउट वैल्यूज में 9 × 10 पावर -31 ले लिए। कल हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास बताया था सवाल लगाते समय। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10 पावर -27। कहीं क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा ये सब चीजें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये सब चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको। जी की वैल्यू 10 राइट कर दिए, यहाँ 2 राइट कर दिए। हमको बेटा R² की वैल्यू चाहिए। 9 and 9 कैंसिल विद ईच अदर। ओके बेटा, लुक हियर, 1.6 और 1.6 का मल्टीप्लाई 2.56। 2.56 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.12, 256 दूनी 512, ऐसे 10 की पावर इकट्ठा करो। लुक, 10 की पावर 10 टू द पावर -19 -38, 9 माइनस हुआ -29। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 10 की पावर माइनस, ये से ये माइनस हो गया 30 R²। इट्स ओके बेटा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अब R² की वैल्यू जानो। R² विल बी 5.12। ये 10 की पावर इधर आएगा तो इसको डिवाइड करोगे 10 की पावर 1। ओके, 30 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 30 29 माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो R² की वैल्यू आ गई 15.2। Then value of R will be √ 15.2। 15.2 का स्क्वायर रूट ले लो। आप जान रहे हो कि अगर जो है 51 है
तो ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 7 और 8 के बीच में है, कहीं 7 और 8 के बीच में आएगा। अगर हम 7.5 मान लें, 7.5 का स्क्वायर होता है 7.5 का स्क्वायर, लुक हियर, 7.5 का स्क्वायर अगर इसको स्क्वायर करें 25 और 7 8 जब 56 ऐसे 56 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 51, मीन्स इसका स्क्वायर रूट 7.5 से भी कम है। 7.2 लिख दे रहे हैं नियर अबाउट में, 7.2 मीटर इज द आंसर। ये इसका जो है आंसर मान लिए। एनी डाउट? इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, two positive charges which are separated by distance of 0.3 meter repel each other with a force of 2.4 Newton. If sum of both charges is 10 mu c, find their values separately. Question number 7. All of you listen. Two positive charges which are separated by distance of 0.3 मीटर। दो चार्ज है एक दूसरे से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 बोथ आर सेपरेटेड बाय 0.3 मीटर। इट मींस R इज गिवन 0.3 मीटर। वैल्यू ऑफ R कितना है? 0.3 मीटर। इज दैट ओके? एक एक स्टेप पढ़ो, क्वेश्चन समझते चलो। कह रहा है रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते, देयर विल बी रिपल्सन फोर्स इन बिटवीन देम, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स है, एक दूसरे को रिपल करने वाला फोर्स है। रिपेल बीच ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2.4 न्यूटन, उनके बीच का जो फोर्स है बेटा रिपल्सन 2.4 न्यूटन उसकी वैल्यू है। ओके बेटा। और दे रहा है इफ द सम ऑफ चार्जेज इज 10 म्यू सी, दोनों चार्ज का सम मींस Q1 प्लस Q2, दोनों चार्ज का सम 10 म्यू सी है। फाइंड द चार्जेस सेपरेटली, दोनों चार्ज को अलग अलग मालूम करो। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, देयर मिडिल गैपिंग R इज गिवन एट 0.3 मीटर एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन आल्सो गिवन एट 2.4 न्यूटन एंड सम ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 इक्वल 10 म्यू सी फ्रॉम द क्वेश्चन मींस 10 into 10 power -6 कूलम। ये एक इक्वेशन दिया है ऐसे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और थोड़ा समझ के लगाया जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया? देयर आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर and there will be a repulsion force working in between them and which value is 2.4 न्यूटन। मतलब दो चार्ज है, एक चार्ज को हमने क्या मान लिया बेटा Q1, दूसरे चार्ज क्या मान लिया Q2, दोनों की गैपिंग कितना दिया है 0.3 मीटर, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसकी भी वैल्यू दिया है 2.4 न्यूटन। कह रहा है दोनों चार्जों का सम 10 म्यू सी है, तो दोनों चार्जों को अलग अलग बताओ, Q1 की वैल्यू अलग बताओ, Q2 की वैल्यू अलग बताओ। थोड़ा मैथ लगेगी कैलकुलेशन करने में बस, और आराम से आ जाएगा। लुक हियर, हम लोग कूलम फोर्स को अप्लाई करें। कूलम फोर्स फ्रॉम कूलम फोर्स F इक्वल 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2 by R स्क्वायर। इट इज फार्मूला F इक्वल 9 into 10 पावर 9 Q1 Q2 by R स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दो बेटा। F की प्लेस पे 2.4 न्यूटन, 9 into 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2, नीचे बेटा R स्क्वायर, R की वैल्यू 0.3। ओके, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q2 बराबर 2.4 का इसमें मल्टीप्लाई, 2.4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9.09 स्क्वायर होगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9। थोड़ा ब्रेन का यूज करो, ब्रेन का यूज कराए हम। Q1 Q2 इक्वल, लुक हियर, ऊपर देखो 24 और 9 समझ लो। क्या समझ लो बेटा? 24 और 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल, यहां क्या बचा 24। अब हमने डेसिमल रिमूव कर लिया था, ये 2 डिजिट पर डेसिमल था और ये कितने डिजिट पर डेसिमल था, तो इसका मतलब कुल कितने डिजिट पर डेसिमल हुए? 3 मींस 10 की पावर -3। ऊपर क्या है बेटा 10 पावर -3, 2 ये 1 ये, और 9 और ऊपर गया तो 10 की पावर क्या हो गया? इज दैट ओके? तो इट इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q2।
नाउ वी हैव टू इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दिया है, Q1 इंटू Q2 वैल्यू दिया है। हमें Q1 और Q2 सेपरेट निकालना है। आपको बेटा इस तरह से इस एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कभी 10th की मैथ याद करो, ए बी और ए प्लस बी दिया रहे और आपको ए और बी अलग अलग मालूम करना रहे, तो तुरंत आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाते हो, ए माइनस बी निकाल लेते हो। आपने फार्मूला मैथ में पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद आया? तो अगर हमारे को ए प्लस बी दिया हो और ए बी दिया हो तो एट वंस हम क्या निकाल ले बेटा, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी हमारे पास आ जाए, एक इक्वेशन ए प्लस बी है, एक इक्वेशन ए माइनस बी, दोनों जोड़ दे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दे, ए और बी अलग अलग आ जाते हैं। या शॉर्ट में समझो कि अगर कभी आपको जो है इस तरह से इस चैप्टर में एक इक्वेशन में Q1 धन Q2 मिले और दूसरे इक्वेशन में Q1 Q2, एट वंस आप Q1 माइनस Q2 निकाल लेना। क्या निकाल लेना बेटा? देखो, यूजिंग Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला 10th मैथ, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। याद होगा सबको, मैथ का फार्मूला है। एनी डाउट बेटा? समझ आया? वैल्यू पुट कर दो इसमें। Q1 प्लस Q2 वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, 4 इंटू Q1 Q2 वैल्यू कितना है? 24 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इस तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करें। यहां पर देखिए, 10 का स्क्वायर 100, 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर 12, और यहां 24 4 जा 96 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा? देखो जरा, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। 100 टाइम है 10 की पावर माइनस 12 और यहाँ 96 टाइम है 10 की पावर माइनस 12। 100 से 96 माइनस हो गया, 4 आ गया। कितना आ गया? 4 टाइम 10 की पावर माइनस 12। ये Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर है। सो Q1 माइनस Q2 विल बी इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। एक इक्वेशन बन गया 3। अब आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, दोनों देखो जैसे 7th क्लास में आप इक्वेशन सॉल्व किए थे उस तरह से इक्वेशन मिल गए हैं। देखिए जरा, Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2। जैसे आप क्लास 7th में इक्वेशन सॉल्व करते थे, x प्लस वाई बराबर इतना, x y माइनस वाई बराबर इतना, तो x और y को अलग अलग बताओ। अगर अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले तो ये Q2 और Q2 कट जाएगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दे तो Q1 कट जाएगा, Q2 आ जाएगा। इजिली आ जाएगा ना? तो देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब जो है इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें, तो देखो जरा दोनों इक्वेशन ऐड कर रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन जब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और थर्ड को, तो इक्वेशन 1 देखिए जरा क्या है। इक्वेशन 1 है Q1 प्लस Q2 इक्वल 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इज दैट ओके? और इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा? Q1 माइनस Q2 इक्वल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ऐड कर लीजिए, Q2 कट गया, Q1 और Q1 2Q1, 10 और 2 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा। Q1 इक्वल 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, माने एक चार्ज आ गया 6 कूलम का। चाहे दोनों इक्वेशन जो है माइनस कर दो तो Q2 आ जाएगा, या इसकी वैल्यू किसी में रख दो तब भी आ जाएगा। दोनों तरीके से आ जाएगा ना। तो हम अगर चाहें इक्वेशन 1 से थर्ड माइनस कर दें। इक्वेशन 1 क्या है? Q1 प्लस Q2 इक्वल 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इक्वेशन थर्ड क्या है? Q1 माइनस Q2 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6।
माइनस करें तो सिंबल चेंज हो गया, Q1 कैंसिल हो गया, Q2 और Q2 2Q2, 10 से 2 माइनस हुआ 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो Q2 इक्वल 2 4 जा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एक चार्ज जो है 6 कूलम का आ गया, दूसरा चार्ज 4 कूलम का आ गया, दोनों का सम 10 कूलम हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम और समझा दे रहे हैं। देयर आर टू चार्जेज separated at 0.3 meter distance. Suppose one charge is Q1 and next charge is Q2. दोनों के बीच की गैपिंग कितना दिया बेटा? 0.3 मीटर। कह रहा है कि बोथ रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2.4 न्यूटन। दोनों के बीच का फोर्स दिया है 2.4 न्यूटन का। एंड सम ऑफ ईच चार्जेज इज 10 म्यू सी। दोनों चार्जों का सम Q1 प्लस Q2 10 म्यू से दिया है, इतना दिया हुआ है। हमने बेटा सबसे पहले कूलम फोर्स लगाया, इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट किया बेटा इसमें सारे टर्म की। जब वैल्यूज पुट किया आपके प्लेस पे 2.4, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर की भी वैल्यू रख दिया। आर की वैल्यू रख दिया बेटा, ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू 0.3 राइट आउट कर दिया। ओके, सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं यहां पर ऐसे। देखो Q1 इंटू Q2 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये टर्म नीचे आ गया। कैलकुलेशन किए ना, ये 9 से 9 कट गया, 24 लिख दिए। 2 डिजिट और 1 डिजिट मीन्स 10 पावर माइनस 3 और माइनस 12, ये 9 ऊपर गया -9, -3 और -9 -12 बन गया। तो ये एक इक्वेशन बन गया Q1 Q2 इक्वल दिस। और एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया था Q1 धन Q2 का। हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी कभी हमें when we have two equation, one is in the term of Q1 plus Q2 and next is in the term of Q1 into Q2, then we calculate the value of Q1 minus Q2 by using this formula। जब हमें बेटा कभी Q1 plus Q2 दिया रहे और Q1 into Q2 दिया रहे, तो हम तुरंत Q1 minus Q2 निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके। इसको लर्न रखोगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इधर क्लियर, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट आउट कर दिए बेटा, सॉल्व कर दिए। Q1 माइनस Q2 वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन थर्ड आ गया, एक इक्वेशन 1 आ गया। 1 और थर्ड को अगर ऐड कर दें तो वैल्यू ऑफ Q1 आ जाती है, माइनस कर दें वैल्यू ऑफ Q2 आ जाती है। ऑल ऑफ यू क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 point charges plus 2 mu c and plus 8 mu c repel each other with a force of 16 Newton. Part 1, if minus 4 mu c charge is given to each other, then what will be the force? Part 2, if minus 2 mu c charge is given to each other, then what will be the force? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन कहा हुआ है उसी तरह से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 2 point चार्जेज, 2 चार्जेज है। वी हैव गिवन 2 चार्जेज, पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2। लुक हियर, Q1 एंड Q2 आर द 2 चार्जेज प्लस 2 म्यू सी प्लस 6 म्यू सी। ओके, देयर आर 2 चार्जेज प्लस 2 म्यू सी एंड प्लस 8 म्यू सी, सॉरी प्लस 2 म्यू सी और प्लस 8 म्यू सी के 2 चार्जेज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उनके बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है 16 न्यूटन का। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। मीन्स उनके बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा है बेटा? वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद इसमें 2 पार्ट पूछ रहा है अलग अलग, दोनों पार्ट को सेपरेट सेपरेट लगाएंगे। पहले जितना कहा उसका यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसका मतलब हुआ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इनके बीच का फोर्स दिया हुआ है 16 न्यूटन। क्या इनके बीच 16 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। तो अब इतनी चीज का यूज करो। आप जानते हो फार्मूला एफ इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 by R square. Use this formula. We know that
AF equal 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square. Using this formula and putting the values R term, we have the value of R. AF के प्लेस पे 16, 9 into 10 की पावर 9, Q1 means 2 into 10 की पावर minus 6, Q2 means 8 into 10 power minus 6, नीचे बेटा R square. ओके, अंडरस्टूड. R square यहाँ लाए 16, यहाँ R square will be 9 into 6 और 6 10 पावर माइनस 12, 9 से 12 माइनस हो गया 10 पावर माइनस 3, 2 8 जा 16 और ये 16 नीचे आ गया, 16 कैंसिल हो गया. R स्क्वायर विल बी 9 इंटू 10 पावर माइनस 3. जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको इतना राइट कर देंगे. वी हैव द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर. अगेन पहला पार्ट इसमें जो कह रहा है उसको सुन रहे हैं. पहला पार्ट क्या रहा, ध्यान दीजिएगा. इफ -4 म्यू सी चार्ज इज गिवन बोथ चार्जेस देन व्हाट विल बी द फोर्सेस. माने अगर दोनों चार्ज को -4 म्यू सी अमाउंट का चार्ज दे दिया जाए तब यही फोर्स कितना हो जाएगा. लोग जो चार्ज Q1 था और जो चार्ज Q2 था दोनों अब बदल जाएंगे क्योंकि इन्हें हम अलग से चार्ज दे रहे हैं. पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 और इसकी वैल्यू थी 8 इंटू 10 पावर माइनस 6. बोथ चार्जेज, दोनों चार्ज को मिल रहा है कितने अमाउंट का चार्ज, -4 म्यू सी का. तो इसको भी -4 म्यू सी इतना चार्ज दिया गया, इसको भी -4 म्यू सी इतना चार्ज दिया गया. तो दोनों चार्ज अब कितना हो जाएंगे, दिस चार्ज बिकम -2 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड दिस चार्ज बिकम 4 इंटू 10 पावर माइनस 6. ओके बेटा, क्वेश्चन समझिए जरा. पहले हमारे पास दो चार्ज थे 2 म्यू सी और 8 म्यू सी के, और उनके बीच फोर्स 16 न्यूटन वर्क कर रहा था. तो कूलम फोर्स का फार्मूला लगाकर R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. पहला पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों चार्जों को -4 म्यू सी अमाउंट का चार्ज एक्स्ट्रा दे दिया जाए तब फोर्स बढ़ जाएगा, घट जाएगा या क्या हो जाएगा, फाइंड करो. तो हम देखो बेटा, अब पहला चार्ज जान रहे हैं कि जो 2 म्यू सी था 4 म्यू सी उसको और मिल गया -4 म्यू सी, तो कितना बन गया, -2 म्यू सी. दूसरा चार्ज 8 म्यू सी था, -4 म्यू सी मिल गया, तो कितना बन गया, 4 म्यू सी. अब इनके बीच का फोर्स निकाल लें. ओके बेटा, नाउ फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स फार्मूला क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1. देखो अब कितना है, सिंबल वगैरह नहीं यूज करते हैं, ये दोनों सिंबल से पता लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स है. एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब दोनों के बीच के फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्शन. यूज नहीं करेंगे सिंबल. इंटू Q1 हो गया, Q2 4 इंटू 10 पावर माइनस 6. थोड़ा शार्ट में कैलकुलेशन करेंगे. R स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया है 9 इंटू 10 पावर माइनस 3. एक लाइन में शॉर्टली सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या आएगा. देखो जरा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इधर ओके बेटा, -3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 -6 12, 10 पावर 12 कट गई, 2 4 जा 8 न्यूटन. माने अब जो है फोर्स उनके बीच जो 16 न्यूटन वर्क कर रहा था अब कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, और जो पहले रिपल्सन था अब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन. समझ आया. एक पार्ट और इसी में पूछ रहा है बेटा, सेकंड पार्ट लिसन. इफ -2 म्यू सी चार्ज इज गिवन टू ईच अदर देन व्हाट विल बी द फोर्स. अब मगर कह रहा है कि जैसे इसमें कितना चार्ज दे रहा था दोनों को, -4 म्यू सी, अब कितना दे, -2 म्यू सी, तब क्या जो है फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. देखो जरा, Q1 डैश पहला वाला चार्ज और दूसरा वाला चार्ज. पहला वाला चार्ज था बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6, दूसरा वाला था 8 इंटू 10 की पावर -6. दोनों को -2 म्यू सी चार्ज दे दिया गया. इसको कितना चार्ज दे दिया गया, -2 म्यू सी. इसको भी कितना दे दिया गया, -2 म्यू सी. दोनों चार्जेस क्या बन गए बेटा, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, 6 इंटू 10 की पावर -6. गौर से देखिएगा, दोनों चार्ज जब हमको जो है दे रहा है -2 म्यू सी का, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है
पहला वाला चार्ज जो 2 म्यूसी का था, इसे -2 म्यूसी चार्ज देंगे तो ये 0 कूलम आ जाएगा, और दूसरा वाला चार्ज जो 8 म्यूसी था, इसको -2 म्यूसी का चार्ज देंगे तो ये 6 म्यूसी आ जाएगा, ये इस तरह से। और अब अगर फोर्स निकालोगे तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि एक चार्ज की वैल्यू कितना आ गई है, 0, इसलिए कंप्लीट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0, फोर्स विल बिकम 0। इज दैट ओके? 1 चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, लगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन 9, 2 metallic sphere in air are at 1 meter distance. If each sphere has an exchange of 10 की power 6 electrons, find the electric force acting between them and nature also. If both spheres are placed in a medium of dielectric constant 10, then what will be the force between them? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, I will explain you. 2 metallic sphere, 2 metallic sphere है, एक प्लेस A पर रखा है और एक सपोज कर लेते हैं प्लेस B पर रखा है। There are 2 metallic sphere. मेटालिक, मेटल सब बोल रहा है मतलब कंडक्टर, उन्हें चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। 2 metallic sphere are placed at A and B at a distance of 1 meter in air. एयर में रखे हैं बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पर, मीन्स आप जान रहे हो ये आर की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन एज 1। और सुनो, ईच स्फीयर हैज 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब हर स्फीयर पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज है, इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, मीन्स बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, बोथ स्फीयर्स आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है जनरल स्टेट से ज्यादा है तो उन पर जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो Q1 और Q2 दोनों जो है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ आया? Q इक्वल फार्मूला होता है N इंटू T, तो N की जगह 10 की पावर 6 लिख दिए, E राइट आउट कर दिए। Q1 और Q2 दोनों आ गया, R भी आ गया। कह रहा है बेटा पहला पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच फोर्स बताओ, तो बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग इन बिटवीन देम, फार्मूला यूज करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे तो होता है। एयर में है तो के नहीं लिख रहे हैं, एयर में है इसलिए के नहीं लिख रहे हैं। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अभी दोनों एयर में रखे हुए हैं, क्वेश्चन ने ऐसा ही बोला था। तो इसकी वैल्यू तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे आर स्क्वायर, आर इज 1। और आगे देखिए जरा, 9 इंटू 10 की पावर 6, 10 पावर 6, 12 और 9 21। इलेक्ट्रॉन 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 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 स्क्वायर भी 2 टाइम्स है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 2.56, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे 19 का स्क्वायर -38, और 21 से 38 गया तो ओके, सॉल्व कर लीजिए। 9 6 जा 54, 9 25 जा 225, 230, 10 पावर -17 मीन्स AFA इक्वल 2.304 इंटू 10 पावर -16 न्यूटन। 1 आंसर आपके पास आ गया बेटा। अभी इसमें एक और टॉपिक पूछ रहा है, सुनिए सुनिए जरा, सेकंड पार्ट। If both spheres are placed in a medium of dielectric constant 10, then what will be the amount of force? अगर दोनों स्फीयर को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जहां जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 10 दी हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अगेन
के इक्वल कितना दिया बेटा 10, या फिर की वैल्यू अब फार्मूला यूज करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां के राइट हो जाएगा। जब किसी मीडियम में रखे रहेंगे स्पेयर तो फार्मूला में क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको बेटा हम थोड़ा दिमाग लगा के लिख रहे हैं, सॉल्व करने में इजीली रहे। ये के बाहर कर दो 1/k गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? क्यों ऐसा किए? क्योंकि इसको डायरेक्ट हम ये निकाले हुए रख देंगे 1/k की जगह 10। ये इतना तो पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है ना, क्यों सॉल्व करें फिर से, इसलिए इसको अलग कर दिए 2.304 इंटू 10⁻⁻16। सॉल्व करने पर 2.304 इंटू 10⁻⁻17, एक पावर और कम हो गई। इट इज द आंसर, यही था।